बताओ, एक मेंटल को स्वास्थ्य मंत्री बना रखा था। 18,000 करी थी इसने। कि मौलाना कोई गवर्नमेंट जॉब नहीं है, गवर्नमेंट ने अपॉइंट नहीं किया तो गवर्नमेंट सैलरी क्यों दे रही है? धूर्त केजरीवाल, तुमने तो अन्ना को धोखा दिया। केजरीवाल काम नहीं कर रही है क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है। ये झूठा मक्कार केजरीवाल। दिल्ली सरकार सैलरी नहीं देती उनको। अगर दिल्ली सरकार की तरफ से मौलवी के अकाउंट में डायरेक्ट उसकी जो सैलरी है वो ट्रांसफर हो रही है। आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट टू प्रोवाइड सैलरी टू इमाम्स। मनीष सिसोदिया शराब घोटाले में जेल जाएगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज़ 15 और मैं हूं आप सभी के साथ अंजलि राठौर। लगातार बयानबाजी सामने आती है किसी न किसी पार्टी की और दूसरी तरफ ईडी की कार्यवाही चल रही है। विपक्ष के नेताओं पर भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं। ऐसे में अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री कहते हैं कि तुम सावरकर की औलाद हो और हम भगत सिंह की, यानी कि वो किस पर निशाना साध रहे हैं ये आप सभी भलीभांति जानते हैं। इसी पर जनता की राय जानने हम दिल्ली की जनता के बीच निकल चुके हैं और जानेंगे उनसे कि आखिर वो इनके इस बयान को किस रूप में देखते हैं। जी सर, क्या कहना चाहेंगे? मैडम, ये केजरीवाल खुद एक माफी वीर है। वीर नहीं, मैं तो कहूँगा ये कायर है, झूठा है, मक्कार है, विज्ञापन जीवी है। आपको पता है पंजाब में एक अकाली दल का नेता भी जेल में है, लेकिन उसी व्यक्ति को इसने बोला था नशे व्यापार में लिप्त है वो। उसका नाम है विक्रमजीत मंजीठिया से लिखित में माफ़ी मांगी है केजरीवाल ने। आपको पता है नितिन गडकरी जी को यहाँ पे दिल्ली में जंतर मंतर से उसने गाली दी थी, वो भ्रष्ट है, शुगर घोटाला किया है उन्होंने। लेकिन जब उन्होंने मानहानि का दावा ठोका तो उन्होंने कहा कि मुझे कोर्ट के चक्कर काटने पड़ेंगे, तो उन्होंने कहा कि मैं लिखित में माफ़ी देता हूँ, मुझे माफ़ कर दो गडकरी जी। ये भाजपा वालों की गलती है कि उन्होंने, जैसे उसने बदनाम किया था मीडिया में आके अपनी इमेज चमकाने के लिए, उससे 10 दिन तक मीडिया में माफ़ी मंगवाई जानी चाहिए। अरुण जेटली जी, स्वर्गीय अरुण जेटली जी से भी केजरीवाल लिखित में माफ़ी मांग चुका है। मैंने 3 नाम गिनवाए मैडम, आप फैक्ट चेक कर सकते हैं, तीनों से माफ़ी मांग चुका है। वीर सावरकर 6x6 की कोठरी में जेल में रहे, उन्होंने कविताएं लिखी दीवार पे, 12 साल जेल काटी और अंग्रेज़ों ने उन्हें 2 बार उम्र कैद दी। मैडम, ऐसे महान क्रांतिकारी का अपमान कर रहा है वो। भारतीय जनता पार्टी उनकी विचारधारा पे चल रही है। भारतीय जनता पार्टी के जो मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, वो वीर सावरकर के परम भक्त है। अटल बिहारी वाजपेयी वीर सावरकर जी के परम भक्त थे। क्या ये उनकी बराबरी कर पाएगा? ये झूठा मक्कार केजरीवाल जो झूठ बोल रहा है और भगत सिंह को और एक महान क्रांतिकारी को कंपेयर कर रहे हैं। दोनों क्रांतिकारी हमारे लिए तो सामान्य है, दोनों ही समान है, पर इन दोनों को बांटा क्यों जा रहा है? अपनी राजनीति चमकाने के लिए तुम क्रांतिकारियों को नहीं बांट सकते। धूर्त केजरीवाल, तुमने तो अन्ना को धोखा दिया, तुमने तो धोखा दिया डॉक्टर किरण बेदी को, तुमने धोखा दिया डॉक्टर कुमार विश्वास को। तुम अपना इतिहास तो देखो, धोखा दे के घोटाले करके यहाँ बैठे हो। सत्येंद्र जैन जेल काट रहे हैं मैडम। सत्येंद्र जैन को इन्होंने कहा वो स्वास्थ्य मंत्री था और उसी को मेंटल घोषित कर दिया इन लोगों ने। बताओ, एक मेंटल को स्वास्थ्य मंत्री बना रखा था। ये झूठा है, मक्कार है और विज्ञापन जीवी है। जब तक इसके विज्ञापन चल रहे हैं तब तक ये जिंदा है। जब तक भगवंत मान के विज्ञापन चल रहे हैं तब तक ये जिंदा है, अदरवाइज इनकी पूरी राजनीति समाप्त है, पूरी राजनीति समाप्त है। दिल्ली में कुछ भी होता है या उनके मंत्रियों पर कोई भी सवाल या आरोप लगते हैं तो उसकी खबर पहले ही दिल्ली के मुख्यमंत्री को हो जाती है और वो पहले ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उस बात को जाहिर कर देते हैं। इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे कि उन्हें कैसे पता चलता है कि कल क्या होने वाला है? मैडम, क्या पता इनके लोग भी बैठे हो सिस्टम में। सिस्टम तो देखो सभी का है ना, उसमें लेफ्टिस्ट भी है, राइटिस्ट भी है और केजरीवाल के लोग भी है, बीजेपी के लोग भी है, कांग्रेस के लोग भी है। क्या पता बता देते हो, लेकिन ये अपने व्यक्ति को बचा नहीं सकते। अनिल देशमुख यूपीए एमवीए सरकार महाराष्ट्र में गृह मंत्री थे, सिटिंग गृह मंत्री को जेल हुई, 200 करोड़ का घोटाला है, जेल में है ना। होम मिनिस्टर होते वैसे ही यहाँ का स्वास्थ्य मंत्री जेल में है सत्येंद्र जैन, बिल्कुल वैसे ही दिल्ली का जो शिक्षा मंत्री है मनीष सिसोदिया शराब घोटाले में जेल जाएगा मैडम। इन लोगों ने एक नेक्सस किया है। दिल्ली में पंजाब की शराब बिक रही है। दिल्ली का शराब माफिया और पंजाब का शराब माफिया दोनों मिलके केजरीवाल को एक बहुत मोटा अमाउंट दे रहे हैं। अब इसकी जांच हो रही है, क्या पता केजरीवाल भी जेल जाएं। जब राज्यपाल ने रिकमेंडेशन की है सीबीआई जांच की, अब इनका नंबर लग चुका है, इनकी उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। जल्द सिसोदिया भी जेल जाएंगे और जल्द अरविंद केजरीवाल भी जेल जाएंगे। इनकी राजनीतिक की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है, इनका जेल जाना तय है।
अरविंद केजरीवाल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मनीष सिसोदिया को क्लीन चिट दे रहे हैं और कह रहे हैं कि वो कुछ दिनों बाद इन आरोपों से साफ सुथरे होकर बाहर निकले। मैडम दिल्ली दंगे हुए थे, ताहिर हुसैन इनका पार्षद था, क्लीन चिट तो संजय सिंह ने उन्हें भी दी थी, वो ईमानदार है। उन्होंने ग्रीन स्क्रीन करके एक वीडियो बना ली थी, लेकिन उन्होंने दीपक शर्मा जो आईबी ऑफिसर था उसकी 26 चाकू मार के हत्या करी थी। आज ताहिर हुसैन जेल में है, कोई निकलवा सकता है? आज सत्येंद्र जैन जेल में है। मैडम इन्हीं का एक मंत्री था, लॉ मिनिस्टर बनाया था उसे, उसका नाम है जितेंद्र तोमर। जितेंद्र तोमर की बीवी अभी वहाँ खड़ी हुई है। जितेंद्र तोमर की इन्होंने डिग्री असली बताई थी, लेकिन वो फेक निकली। मैडम ये बहुत झूठा मक्कार है। पंजाब में महिलाओं को इसने वादा किया, दिल्ली के लोगों को ले गया, आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को कैनोपी लगाई और कहा 1-1 हज़ार रुपये हर महीना देंगे, लेकिन किसी भी महिला को नहीं दिया। अब जाके जब भगवंत मान की शादी आ रही थी, शादी से पहले पंजाब के लोगों को गिफ्ट दिया 600 यूनिट बिजली मुफ्त, लेकिन उसमें भी पता इन्होंने एक टाँका लगा दिया, जनरल कास्ट के लोगों को नहीं देंगे। जैसे दिल्ली में भी इन्होंने अब क्या कर दिया है, जो हमें फॉर्म भर के देगा उसी को सब्सिडी मिलेगी, अदरवाइज नहीं मिलेगी। मैडम इसकी राजनीति की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। फ्री की रेवड़ियाँ बांटना अब ये बंद कर दे। दिल्ली का बहुत बुरा हाल हो चुका है और दिल्ली का श्रीलंका जैसा हाल बना देगा ये। दिल्ली कर्ज में है, पंजाब 3.5 लाख करोड़ के कर्ज में है। अब रेवड़ियाँ बांटना बंद करो केजरीवाल, दिल्ली को धोखा देना बंद करो और अच्छी राजनीति करो, फ्रूटफुल राजनीति करो जिससे सबका भला हो। फैक्ट्रियाँ लगाओ, लोगों को रोजगार दो, शराब फ्री मत दो, लोगों को एक तेल के साथ एक तेल फ्री दो, हो सके तो पेट्रोल के साथ पेट्रोल फ्री दो। शराब पी के यहाँ की नस्लों को मत बिगाड़ो तुम। सर वो ये भी कह रहे हैं कि दिल्ली का विकास रोकने के लिए केंद्र सरकार जो है इस तरीके के आरोप लगा रही है और हमारे मंत्रियों को जेल में पहुंचा रही है। मैडम केंद्र सरकार पे बहुत आरोप लगते हैं, महाराष्ट्र में लगे थे, सब जेल में है। आप सोचो टीएमसी की जो ममता बनर्जी है, कहती थी सेंट्रल एजेंसियों का मिसयूज हो रहा है। 21 करोड़ कैश पकड़ा गया कि नहीं पकड़ा गया? इतने सारे मोबाइल पकड़े गए नहीं पकड़े गए? पार्थ चैटर्जी पकड़ा गया और अभी वो अर्पिता बनर्जी पकड़ी गई। मैडम ये सब सच्चाई है। वैसे ही सत्येंद्र जैन जेल में है ना, ईडी नहीं तो पकड़ा है, एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने उनके पास कैश रिकवर किया है, तभी तो वो जेल में है। भाई इस देश में सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, ये तो मोदी सरकार से भी ऊपर है। वो जो डिसीजन दे देते हैं मानना पड़ता है। चले जाओ ना कोर्ट, छुड़वा लो। मैडम इनकी उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। ये लोग जितना भी झूठ बोल ले, अब इनके विज्ञापनों की भी जांच होनी चाहिए। 1 करोड़ 80 लाख आबादी वाली दिल्ली, इसकी ऐड जा रही है 500 करोड़। सारे मीडिया चैनल्स कोई ऐड देते हैं, सिर्फ विज्ञापन पे जीवित है केजरीवाल। जिस दिन कैमरे से हटाइए उसी दिन इसकी राजनीति समाप्त। सिर्फ पूरे भारत के सभी राज्यों को ऐड देता है, फ्रंट पेज की ऐड छपती है इसकी। अगर भारतीय जनता पार्टी को भी इससे जीतना है ना, 20 राज्यों में सरकार है तुम्हारी, 4 राज्यों में तुम जीते, 1 राज्य पंजाब में ये जीता। तुम अपने सभी राज्यों से 100-100, 200-200 करोड़ की उन्हीं चैनलों को ऐड दिलवा दो, वही से दिखाना कम कर देंगे, तुम्हें दिखाना शुरू कर देंगे। केजरीवाल की राजनीति उसी वक्त समाप्त। सर दिल्ली सरकार के दिल्ली के जो मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल, वो ये भी बोल रहे हैं कि अब जो भारत का है वो फॉर्मूला वो चेंज हो चुका है। जिसके खिलाफ केस दर्ज कराना होता है पहले उसे फंसाया जाता है, फिर किसी ईडी के तहत उनके ऊपर कार्रवाई बैठाई जाती है और फिर उन्हें जेल में पहुंचाया जाता है। उनके फॉर्मूले चेंज को लेकर आप क्या कहेंगे? मैडम फॉर्मूले तो इसके भी चेंज हुए हैं। पहले अन्ना को टोपी पहनाई जाती है, 360 पन्नों की शीला दीक्षित की इसके पास फाइल थी। मैडम एक भी एफआईआर दर्ज नहीं करवाई केजरीवाल ने। 3 जगह माफ़ी मांग चुका है, जेटली से, विक्रमजीत मंजीठिया से और गडकरी जी से लिखित में। सभी नेताओं को भ्रष्ट बोलता था, लालू को भ्रष्ट बोलता था, लालू से गले मिला। अभी समाजवादी पार्टी के साथ इसने उत्तर प्रदेश में गठबंधन के लिए वो किया, दिल्ली में कांग्रेस के साथ सरकार बनाई, सबके साथ इन्होंने झूठ ही बोला है, सबको टोपी पहनाई है। इन्होंने कहा था हम अपने चंदे का, पैसे का डोनेशन को ऑनलाइन करेंगे, लेकिन इंडिया अगेंस्ट करप्शन का डोनेशन भी खा गया ये। अपनी पार्टी का डोनेशन भी ये कभी भी सार्वजनिक नहीं करता। ये झूठा मक्कार, और मैं आगे नहीं बोलना चाहता, वो वायलेशन में चले जाएगा। ये झूठा मक्कार व्यक्ति है, सिर्फ विज्ञापनों के सहारे जीवित है और जल्द इसकी राजनीतिक ख़त्म होने वाली है। कितना भी झूठ बोल ले, कोई नया फार्मूला नहीं आया है। मोदी सरकार कहती है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। जो प्रयास में मोदी जी सरकार का साथ दे रहे हैं वो मोदी सरकार को जिता रहे हैं। 4 राज्यों में बीजेपी जीत चुकी है, पंजाब में भी अगली बार बीजेपी जीत के आएगी, क्योंकि इससे पंजाब त्रस्त हो चुका है कि इसने कुछ नहीं किया है। वहाँ पे अपने सिद्धू मूसेवाले जैसे व्यक्ति को मरवा दिया। मैडम उनकी सिक्योरिटी वापस लेके, 424 लोगों की सिक्योरिटी वापस लेके इन्होंने सार्वजनिक कर दिए उनके एड्रेस, सबको बता दिया। जो उनके दुश्मन थे उनकी हत्या हो गई। इस तरीके की राजनीति कर रहे हैं दिल्ली में बीजेपी के प्रवक्ता
तजिंदर पाल सिंह बग्गा के घर पे 40 पुलिस वाले भेजे सिविल वर्दी में, उन्हें उठा के ले गए, उनके पिताजी का मोबाइल छीन लिया, हाथापाई करके ले गए। हुआ क्या, हरियाणा वाले बॉर्डर पे पुलिस ने रोक लिया, दिल्ली पुलिस ने वापस लिया। कितनी बड़ी फजीहत हुई। पुलिस का मिसयूज़ कौन करता है? केजरीवाल। ये होती है राजनीति जो तुम कर रहे थे। मोदी ने तो ऐसा किया ही नहीं है। मोदी चाहता तो तुम्हें तब का उल्टा टांग देता अगर एजेंसियाँ उनके अनुसार काम करती। लेकिन यहाँ ट्रांसपेरेंसी से काम हो रहा है। अगर तुम में हिम्मत है तो कोर्ट जाओ, अगर तुम ईमानदार हो तो कोर्ट जाओ। मीडिया में ज्ञान बांटने से कुछ नहीं होने वाला। अगर लीगल प्रोसीडिंग फॉलो करनी है तो कोर्ट के माध्यम से मोदी सरकार को कटघरे में खड़ा करो, एजेंसियों को कटघरे में खड़ा करो, नहीं तो जेल जाने की तैयारी करो। प्रदेश में मैडम इनको जो नोटा होता है ना, नोटा से भी कम वोट मिले केजरीवाल को। वहाँ पे 25 करोड़ आबादी है, दिल्ली में तो 1 करोड़ 80 लाख आबादी है। दिल्ली में पत्थरबाजी होती है मैडम, दिल्ली वालों को झेलनी पड़ती है, लेकिन वहाँ पे पत्थरबाजी होती है। जिनने भी बाबा को वोट दिया है, जो पत्थर बरसाता है उसका घर पत्थर पत्थर कर दिया जाता है। ये अंतर है केजरीवाल में और उत्तर प्रदेश में, ये अंतर समझे। यहाँ पे तुष्टीकरण होता है, वहाँ पे बीजेपी का कोई नेता पकड़ा गया क्या? लेकिन केजरीवाल का पार्षद ताहिर हुसैन पे बोलो ना सर, दिल्ली दंगे हुए थे, ताहिर हुसैन पकड़ा गया है, उसको बचाने की कौन कोशिश कर रहा था? संजय सिंह कर रहा था। इस पे बोलो आप। दादा, जो भी दंगा करेगा, चाहे ताहिर हुसैन हो या मोहम्मद सिंह हो, राम सिंह हो या गुरप्रीत सिंह हो, वो अंदर जाएगा। ये अंदर करना हमारा तुम्हारा काम नहीं है, पुलिस का पूरी काम है, पुलिस का काम है। क्या जस्टिफाई मत करो। संजय सिंह ने वीडियो रिलीज करी थी, ताहिर हुसैन इज इनोसेंट, और उसकी वायरल वीडियो जो कि ग्रीन स्क्रीन, आप जानते होंगे मैडम, ग्रीन स्क्रीन में पीछे दिखा दिया, कोई दंगा फसाद पत्थरबाजी नहीं हो रही। जब उसका फैक्ट चेक हुआ तो उसी की बिल्डिंग में से पत्थर, गुलेल, चाकू, हथियार, एवरीथिंग पकड़ा गया, और आज भी उसकी जमानत नहीं होती। अगर वो ईमानदार होता तो जमानत ले लेता। और एक बात बता दूं मैडम, 5 राज्यों के चुनाव आपने कवर किए होंगे, मणिपुर, गोवा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और पंजाब। कहीं पर भी आपने अमानतुल्लाह खान को देखा? अमानतुल्लाह खान का बॉयकॉट करा। और अमानतुल्लाह खान के दिल्ली में ये सरदार जी हैं सर, गुरु ग्रंथी को भी सैलरी मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? अमानतुल्लाह खान के नहीं, दिल्ली सरकार के द्वारा। क्यों मिले दिल्ली सरकार के द्वारा? दिल्ली सरकार मौलानाओं को दे रही है, मौलवियों की सैलरी बांधी है, 25,000 से ऊपर सैलरी है सर। सबको मिलनी चाहिए, पंडितों को भी मिलनी चाहिए। योगी सरकार ने समिति बनाई है। मेरे दोस्त थोड़ा शांत रह गए, आप तो सुन। अगर पूछा है तो सुन। बोलिए। मौलवियों को नहीं दिया जाता, फिर किसको दिया जाता है सर? मस्जिद को दिया जाता है। सर गलत कह रहे हो आप। मौलाना मौलवियों को सैलरी मिल रही है सर। केजरीवाल की स्टेटमेंट दिखा देता हूँ, उन्होंने कहा है आज हम 18 दे रहे हैं, आगे बढ़ा देंगे। या तो मैं चले जाता हूँ या मेरे को पूरी तो बोलने दे, बीच में टोक देते हो आप, या तो मैं बंद कर देता हूँ। आप कह रहे हो मस्जिद को मिलता है, मस्जिद को कैसे मिल रहा है? बात खत्म होने के बाद बोल लेना ना मेरे भाई, मैं मना सुनना करो। मैम के पास भी टाइम। जी बोलिए। बोलने तो दे। चलो भाई बोलो। मैम ये बिल्कुल सही कह रहे हैं, मौलवियों को पेंशन नहीं दी जा, उनको तनख्वाह, उनको सैलरी नहीं दी जाती, मस्जिदों को पैसा दिया जाता है। उसी प्रकार अगर किसी मंदिर, वाराणसी में या काशी में या किसी मंदिर को जरूरत होती है तो सेंटर भी देती है उनको पैसा। अब मैं सेंटर को ये क्यों ऐसे क्यों बोलूं? एक मिनट पूरी। अब सेंटर को ये बोलूं कि उनको भी पैसे दो, गुरुद्वारे को भी पैसे दो, गुरु ग्रंथी को भी दो। अगर मौलवी को देते हो, मौलाना को देते हो, तो मैं आपको अभी दिखा दूंगा। फिर रिपीट करता हूँ, मौलवियों को नहीं दिया जाता, मस्जिदों को दिया जाता है। मैं आपको दिखा रहा हूँ ना प्रूफ। सेंटर जो आप तर्क दे रहे हो सर। आपके गुरुद्वारे को क्यों नहीं दिया जाता, ये पूछना चाहता हूँ मैं। उनके पर्टिकुलर हर मस्जिद को क्यों दिया जा रहा है, मौलानाओं को क्यों दिया जा रहा है, ये बताओ सर। सैलरी दी जा रही है, मैं कहना चाहिए आपको प्रमाण सुन तो मैं प्रमाण देखो। एक ही माइक में बोलिए ना। मैंने क्या, ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो मेरे भाई साहब, ध्यान से सुनो। मस्जिदों को पैसा दिया जाता है दिल्ली सरकार द्वारा। नहीं देते, वो देते हैं मौलाना मौलवियों को सैलरी। आप क्या कहना चाहेंगे? इनकी बातों से कितना सहमत? बिल्कुल पूरा सहमत है, बिल्कुल सही कह रहे हैं। पीछे जब इसकी सरकार आई थी अरविंद केजरीवाल की, दूसरे ही साल 10,000 रुपये इमाम की सैलरी थी, 18,000 करी थी। 18,000 करी थी इसने। बताओ किस पंडित की और किस मंदिर और किस गुरुद्वारे में किसकी सैलरी है? यही बात हो रही है, इसके आगे ये बोलेंगे नहीं। क्या कहना चाहेंगे इनकी बात? हम सुधा सफेद झूठ है ये, प्रमाण दो। दिखाता हूँ, प्रमाण दे रहा हूँ। अब तो मैडम आप मेरे को वीडियो मत दिखाना व्हाट्सएप पर। व्हाट्सएप नहीं दिखाऊंगा, हाँ। गूगल सर्च से दिखाऊंगा। और भी लोगों से यहाँ जान लेते हैं। जी मौलाना को यही दिखा रहा है कि मौलाना ये भी इसमें बोल रहा है कि मौलाना कोई गवर्नमेंट जॉब नहीं है, गवर्नमेंट ने अपॉइंट नहीं किया तो गवर्नमेंट सैलरी क्यों दे रही है? कोई सिलेक्शन प्रोसीजर नहीं है, कोई टेस्ट नहीं हुआ उसका, तो गवर्नमेंट उसको सैलरी क्यों प्रोवाइड कर रही है? ऐसा इसमें लिखा हुआ है। हाँ ये लिखा है।
क्या कहना चाहिए? मैम मेरे को, मैंने जो ऑर्डर्स आए हैं वो मैंने ऑर्डर्स भी पढ़े हुए हैं। ये आरटीआई है, ये आरटीआई की है कि 2000 मौलाना को, दिल्ली में एक आरटीआई है कि 2000 मौलाना मॉस्क्यूज में 2000 मौलाना की परमानेंट सैलरी है। उनका कोई रेगुलर टाइम पीरियड नहीं कि इतने से इतने बजे उन्हें काम करना है, बट फिर भी सैलरी जा रही है। क्या कहना चाहिए? मैम ये मेरे को नहीं, आरटीआई का रिप्लाई तो सर मानना पड़ेगा आपको, आरटीआई का रिप्लाई मानना पड़ेगा। वो गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट होता है, गवर्नमेंट को जब आरटीआई दी जाती है तो ऑफिशियली आती है वो। 2000 इन्होंने गिनवा दिए, क्या 2000 पंडितों को, क्या 2000 गुरु ग्रंथियों को, क्या किसी बौद्ध धर्म को मानने वाले, जैन धर्म को मानने वाले या पारसी को ये सैलरी देता है? सिर्फ तुष्टिकरण करता है, क्योंकि मौलाना मौलवी फतवा जारी करते हैं कि आम आदमी पार्टी को वोट दो। जैसे दिल्ली का इमाम बुखारी कांग्रेस को वोट डालने के लिए फतवा जारी करता था, यही मौलाना जो 2000 हैं, इनके नीचे जो शुक्रवार की नमाज के बाद पत्थर बरसाते हैं, वही वोट भी देने जाते हैं। उन्हीं मौलानाओं को सैलरी मिल जाती है, वही वोट डलवाते हैं। आम आदमी पार्टी को वोट मिल रहा है एक तरफा मुस्लिमों का। मैं आता हूँ फिर दोबारा किस पे, अमानतुल्लाह खान को किसी भी राज्य में क्यों नहीं बुलाया गया? क्योंकि इनकी अब हिंदुओं पे आ गई। हम भेजेंगे आपको तीर्थ यात्रा, हम भेजेंगे, राम मंदिर की रेप्लिका लगाई और राम मंदिर भेजा भी गया है। मैडम केजरीवाल ने यात्रा भी चालू करी है धार्मिक, इस बात को हमें समझना पड़ेगा। ये ये कहता है मैं धर्म की राजनीति करूंगा, लेकिन इसने करी है और अब तो प्रमाण आ गया, सर ने दिखा भी दिया गूगल सर्च करके। तो मैडम हमें समझना पड़ेगा, तुष्टिकरण मत करो। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। रोड बनेगी तो सबके लिए बनेगी, सबका प्रयास होगा तो देश अच्छा चलेगा। ठीक है ना मैडम? 1993 का सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, द गवर्नमेंट डिसीजन फॉलो द रीसेंट ऑर्डर ऑफ आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट टू प्रोवाइड सैलरी टू इमाम्स एज पर द डायरेक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। सैलरी लिखा है, ये नहीं लिखा कि मॉस्क की डेवलपमेंट के लिए पैसा जा रहा है। ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। मॉस्क की डेवलपमेंट के लिए पैसा देना मतलब मॉस्क के बोर्ड को जाएगा, फिर मॉस्क वाले उसको सैलरी देंगे इमाम को, बट यहाँ इमाम को डायरेक्ट सैलरी दी जा रही है। सुप्रीम कोर्ट 1993 का ऑर्डर है कि आपको देना पड़ेगा सैलरी। क्या कहना चाहिए? एक चीज़ जवाब, मैं एक चीज़ का बड़ी आराम से सुन लेना। उस हम मौलवी को तनख्वाह तब जस्टिफाई कर सकते हैं अगर दिल्ली सरकार की तरफ से मौलवी के अकाउंट में डायरेक्ट उसकी जो सैलरी है वो ट्रांसफर हो रही है, तो हम उस बात को क्लैरिफाई कर सकते हैं कब कह सकते हैं इनकी दी जाती है। प्लीज रीड दिस। अरविंद केजरीवाल अनाउंस सैलरी हाइक फॉर इमाम। सर रीड, प्लीज रीड दिस। सर रीड दिस। हाँ, मैं समझ गया। ये जो सर बोल रहे हैं ना, सर की बात बिल्कुल सही है। सर ये कह रहे हैं कि बोर्ड को पैसा जाता है, इमाम की पॉकेट में नहीं जाता। बट सर ये समझ नहीं रहे हैं कि बोर्ड को भी पैसा जाता है और इमाम को भी। हाँ, ये लिखा है भाई, ये जी न्यूज़ है, इस पे कोई विश्वास नहीं करता। तो यही तो, हाँ, नहीं जी न्यूज़ पे कोई नहीं। अरे जी न्यूज़ तो कुछ भी कहता है, जी न्यूज़ आज तक पे नहीं विश्वास किया जाता। आरटीआई पे, सुप्रीम कोर्ट पे। हाँ, आरटीआई पे करेंगे ना। सुप्रीम कोर्ट को नहीं, आप ढूंढोगे तो सुप्रीम कोर्ट का आपको डिसीजन भी मिलेगा। ये बताइए तो क्या आप दिल्ली सरकार को जी अरे मैं अमर उजाला जी ये बताइए कि आप दिल्ली सरकार पर सवाल उठा। मैं तो आपकी बात ही कह रहा हूँ, बट आपको कह रहा हूँ कि आप जी न्यूज़ और आज तक मत देखो। मैं कह रहा हूँ आप सही बोल रहे हो, उनको पैसा जाता है, बट वो सुप्रीम कोर्ट पे बिलीव करो, न्यूज़ रिपोर्ट पे नहीं बिलीव करो। सर ये मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि आप दिल्ली सरकार पर सवाल उठा रहे हैं कि वो बीच में पैसों को खा रहे हैं या भ्रष्टाचार कर रहे हैं? नहीं, मैं सवाल नहीं उठा रहा, मैं वो फैक्ट बता रहा हूँ कि ये सर कह रहे हैं कि इमाम को पैसा नहीं जाता है, मस्जिद को जाता है, फिर इमाम को जाता है। मैं ये कह रहा हूँ मस्जिद को भी जाता है, उसमें लिखा है, और इमाम को भी जाता है, दोनों को अलग अलग अलॉटेड है। तो इमाम को जो सैलरी जानी वो जाएगी। 18,000 बोली थी ना मैंने, मुझे कैसे पता है? कोई भी पढ़ सकता है, वो देखो केजरीवाल मेंशन है। ये उनकी ऑफिशियल वेबसाइट नहीं है जो जिहाद, ये ऑफिशियल वेबसाइट नहीं है। पढ़े लिखे बनो सर, पढ़े लिखे हैं, पढ़े लिखे हैं सर, पढ़े लिखे हैं। दिल्ली में मस्जिदों, ये अमर उजाला की ऑफिशियल वेबसाइट नहीं है। सर ये देखो सर, अगर आप इस पे जूम करेंगे, सुप्रीम कोर्ट की बात मानते हैं, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, हाँ, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया क्या कह रहा है आप देखो ना। सर मैंने कब, अब आपने अभी बोला। हाँ, ये आप अगर इस वेबसाइट को जाएंगे, आप इस वेबसाइट पे जाएंगे तो ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया गवर्नमेंट.in, और ये पूरी उसकी रिपोर्ट है कि इमाम के पैसे जाने चाहिए। ये सुप्रीम कोर्ट, ये कोई अमर उजाला नहीं, कोई एनडीटीवी नहीं, कोई आज तक नहीं, कोई जी न्यूज़ नहीं, ये सुप्रीम कोर्ट का एक बिल है। ये मतलब उनका एक एक्शन है, उन्होंने जो लिया जा रही है। दिक्कत ये हमारा जो टैक्स का पैसा है, टैक्स का पैसा किसी इमाम को क्यों दिया जा रहा है? अगर वक्फ बोर्ड बना रखा है तो उसके थ्रू दो ना सारा पैसा।
तुम दिल्ली सरकार के बजट क्यों निकाल के दे रहे हो उन्हें? और एक बात बताए तो आज मैडम, मैं इस देश में सेकुलरिज्म चलता है, हिंदू भी है, सिख भी है, ईसाई भी है, ठीक है, पारसी भी है, यहूदी भी है, जैन भी है, बौद्ध भी है। जैन सबसे ज़्यादा टैक्स देते हैं, पारसी सबसे ज़्यादा टैक्स देते हैं, लेकिन इस देश में मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड चलता है। क्या आप पत्रकार हो, मुझे बताओ, जैन पर्सनल लॉ बोर्ड है? अच्छा, आप ये बताइए मुझे कि क्या आप ये कहना चाह रहे हैं कि दिल्ली सरकार जो है वो ये बोलती है, आम आदमी पार्टी ये बोलती है कि हम आम लोगों के लिए काम करेंगे, और वहीं वो एक कम्युनिटी को सपोर्ट कर रही है? यू आर राइट मैडम, वो तुष्टीकरण करते हैं। केजरीवाल कांग्रेस से 2 कदम आगे जा चुके हैं और दिल्ली दंगों में केजरीवाल के ही पार्षद पकड़े गए। क्या कहना चाह रहे हैं? जी मैम, बिल्कुल ये झूठ है। हाँ, आप दिल्ली में हैं, आप रहती हैं, आप शायद बदरपुर साइड कभी जाके घूमिएगा, वहाँ पे कितने लोग हैं। अभी कल का रिसेंटली मैं 2 केस बता रहा हूँ, एम्बुलेंस जाम लगने के कारण पास नहीं हो पा रही है, तो वहाँ पे जो 2 युवक एम्बुलेंस में ही उनका जान चला गया। इट्स वेरी बैड। केजरीवाल काम नहीं कर रही। हम देखिए, हम ये कोई पॉलिटिशियन का सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, हम युवा हैं, हम लोग मस्ती में रहने वाले हैं, ठीक है। हम डायरेक्ट जय श्री राम, हम हिंदू हैं, ठीक है, तो हम जय श्री राम का नारा लगाते हैं, लेकिन हम ये जरूर बोलेंगे कि अगर हमारे लिए कोई कर रहा है तो उसके लिए हम जान भी दे देंगे। क्या कहना चाह रहे हैं? मैडम, मैं कहना चाहता हूँ, भगवंत मान ने एक नदी का चलता हुआ पानी पिया और आके एडमिट हुए अपोलो में। दिल्ली के मोहल्ला क्लिनिक में क्यों नहीं गए? दिल्ली के सरकारी अस्पताल में क्यों नहीं गए? ये भी एक बहुत बड़ा प्रश्न है मैडम। वो गंदा पानी पीते हैं, वो बीमार पड़ते हैं, तो अपोलो में क्यों जाते हैं? सरकारी हॉस्पिटल में जाओ ना। दिल्ली में तो नंबर 1 फैसिलिटी है हॉस्पिटल की, जैसे शिक्षा व्यवस्था है। तो हमें ये भी समझना पड़ेगा, दोगलापन नहीं चलेगा। अपोलो में पैसा खर्चने से बढ़िया है तुम सरकारी में इलाज कराओ, तो सरकारी में और लोग भी कराने जाएंगे। सर, आपसे एक रिसेंटली बात बोल रहे हैं कि आप आम आदमी से हैं? नहीं है। हाँ, आप कहाँ से हैं? मैं सामान्य व्यक्ति हूँ, आपकी सामान्य व्यक्ति हैं। हाँ। आप जनता के लिए कुछ करना चाह रहे हैं? सर, मैं बस बताना चाह रहा हूँ, झूठ ना बोला जाए, लूटा ना जाए जनता को, जनता का टैक्स ना लूटा जाए। क्या है दिल्ली में? कुछ नहीं किया सर, मैं वही तो कह रहा हूँ। भगवान आप रोड पे चलोगे ना मैम, अगर आप बाइक। अच्छा, मैं आगे इनसे बातचीत करना चाहती हूँ कि इनका ये मुद्दा है, इनका कहना ये है कि दिल्ली सरकार जो है मौलानाओं को सैलरी देती है, लेकिन मंदिर मस्जिद में जो काम करते हैं पंडित या फिर ग्रंथ साहिब, उनको वो सैलरी नहीं देते हैं। आपका क्या कहना है? दिल्ली सरकार सैलरी नहीं देती उनको, दिल्ली वक्फ बोर्ड देता है। दिल्ली वक्फ बोर्ड की जो किराए की आमदनी है उससे सैलरी मिलती है। हाँ, हमारे अकाउंट में खुद आती है। मैं दिल्ली वक्फ बोर्ड से इमाम हूँ। आपको कौन सैलरी देता है? दिल्ली वक्फ बोर्ड। दिल्ली सरकार सैलरी नहीं? दिल्ली सरकार ने। आपने कहा कि आरटीआई में लिखा गया है, हाई कोर्ट का आदेश है कि इसमें सैलरी जो है डायरेक्ट दिल्ली सरकार मौलानाओं को डाल रही है। अब क्या कहना चाहते हैं? मैं ये कहना चाहता हूँ, अ सुप्रीम कोर्ट वर्डिक्ट गिवन 17 ईयर बैक, मतलब 1993 में, दैट मॉस्क्यू शुड बी गवर्नमेंट एडेड। नो, दिस इज नॉट NDTV.com पे जाके मेरे को ये न्यूज दिखा, फिर मैं मानूंगा। कोई अगर किसी में डाल के एक पोस्ट डाल रहा है, एक ऊपर NDTV, ऊपर मैं केजरीवाल लिख के नीचे जो मर्जी लिख दूं, दैट डजंट मीन कि वो केजरीवाल जी ने बोला है। ऑफिशियल वेबसाइट पे दिखाओ ना ये चीज मेरे को। अभी आप आरटीआई का हवाला दे रहे थे, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है, ये NDTV नहीं है। मैंने कहा ना, ये सुप्रीम कोर्ट है। आप ये वेबसाइट देखो ना। ये बोल रहे हैं कि मैं दिल्ली वक्फ बोर्ड से हूँ, और ये बोल रहे हैं कि हमें वहाँ से सैलरी मिलती है। ये बोल रहे हैं कि हमें दिल्ली सरकार सैलरी नहीं देती है, और वहीं दूसरी ओर ये बोल रहे हैं कि इन्हें दिल्ली सरकार सैलरी दे रही है। इस बात का कमेंट बॉक्स में आप जरूर जवाब दीजिएगा कि कौन सही और कौन गलत है। ऐसे ही किसी अन्य मुद्दे के साथ आप सभी के सामने मैं अंजलि राठौर, कैमरा पर्सन मिथिलेश के साथ आप सभी के सामने आती रहूंगी, और इसी तरीके के मुद्दे लाती रहूंगी। बने रहिएगा द न्यूज़ 15 के साथ। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा, और हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे यूट्यूब पेज को सब्सक्राइब करना ना भूलें।